वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकायों का चुनाव हो रहा है, लेकिन इन चुनाव के बीच में अभी जो बीरगांव नगर निगम है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जहां सत्यनारायण शर्मा जी का ये विधायकी क्षेत्र है और जहां पर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी आज के समय में पूरा बीरगांव नगर निगम को अपने कब्जे में लेना चाहती है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। वर्तमान में इन दोनों पार्टी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें, दोनों में काफ़ी टक्कर है। अभी तक लोगों के दिमाग में यही था कि कांग्रेस या भाजपा ही बीरगांव में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे त्रिकोणीय स्थिति पैदा हुई है। पूरे 40 वार्ड में यहाँ पे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ भी अपना दबदबा दिखा रही है। हर वार्ड में वर्तमान में अभी हम बैठे हैं वार्ड नंबर 15 में। वार्ड नंबर 15 में जनता कांग्रेस के प्रत्याशी से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते जी, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद घितलहरे। ज्वाला प्रसाद घितलहरे जी, अभी आप बीरगांव नगर निगम वार्ड नंबर 15 के जनता कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आप जो है किन मुद्दों को, किन मांगों को लेके आप जो है जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ये मैं सभी पार्षद लोग और दूसरा भी है, वो सब बिजली सड़क पानी के मुद्दे पर करते हैं। बाकी मैं ये सब चीज़ मुद्दे को नहीं मानता, वो तो चलता रहेगा सतत। मेरा मेन मुद्दा है मैं जनता से जुड़ा रहूँ, जनता से जुड़ूँ, उसके बारे में वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। और जो मेरा मेन मुद्दा है मैं जनता का ही सेवा करूँ। तो मेरा कुछ घोषणा पत्र है। क्या घोषणा पत्र है? मेरा घोषणा पत्र यही है कि मैं 10 बिंदु में यहाँ पे डाला हूँ कि यहाँ पे अगर रामा भाटा मेरे वार्ड 15 नंबर वार्ड में अगर किसी का आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसको मैं 5,000 रुपये सहायता राशि के रूप में दूंगा तत्काल। ये मेरा व्यक्तिगत है। दूसरा, अगर निगम के अनुसार 60 वर्ष की आयु के माताएँ को सरकार 300 रुपये देती है, तो मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत जीतता हूँ तो 100 रुपये महीना दूंगा उसमें। और तीसरा है हमारा कि उसी में अगर 60 वर्षीय महिला है जिसको सरकार 1 रुपया चावल देती है, उसको मैं अगर मुफ्त में अपने तरफ से उसको भी मेरा देने का प्लान है। और चौथा है कि हमारा 15 नंबर वार्ड में अगर बेटियां पैदा होती हैं तो मेरे तरफ से सुकन्या योजना के अंदर 1,000 रुपये का खाता खोल के उसको भी मेरा देने का प्लान है और दूंगा उसको। ये तत्काल लागू हो जाएगा अगर मैं जीतता हूँ तब। हमारे 15 नंबर वार्ड में अगर किसी बेटिया का शादी होता है, निधन बेटिया का, तो मैं अपने तरफ से 5,000 रुपये को उसको फिक्स डिपॉजिट करके दूंगा। ये भी मेरा व्यक्तिगत है। वहाँ पर कोई भी बने, मुझसे चाहे मेरे ही पार्टी के बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी इसको मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत दूंगा। जीतने के बाद तत्काल लागू हो जाएगा ये जी। और छठ में कुछ और है कि अगर हमारे वार्ड में किसी नागरिकों का राशन पानी नहीं है उसको भी सुविधा दिया जाएगा। और कुछ घोषणा है 10 तक अगर बताया गया इधर से कुछ घोषणा वगैरह, तो विस्तृत है ये, आप देख लीजिए। और बाकी तो सब जानते हैं उन लोग। तो घितलहरे जी, जिस तरीके से आप ये घोषणा पत्र बता रहे हैं, ये घोषणा पत्र तो ये वादे काफ़ी बड़े वादे हैं जो अभी तक 40 वार्डों में किसी भी पार्षद प्रत्याशी ने इस टाइप का घोषणा पत्र नहीं दिया है। लेकिन क्या लगता है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता आपको इसका कितना समर्थन दे रही है? देखिए, बाकी जनता तो 18 तारीख तक का है, जितना लेगा कुछ भी करेगा। बाकी तो 5 साल का है साहब। अब मैं शुरू से सामाजिक व्यक्ति रहा हूँ, ये तो साधारण है, कुछ नहीं है। मेरा शुरू से भी ऐसे चलता था, शुरू से मैं सामाजिक ही काम में करता रहा हूँ। तो मेरा इसमें से कुछ जो है, इसे माता बहनें को रोज़गार का अवसर प्रदान किया जाएगा, ऐसा लिखा है, जो मेरा ऑलरेडी पहले से प्रदान होता रहा है। जो इसमें एक और है कि क्या बोलते हैं, जो 5,000 रुपये का अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाता है, उसको दूँ करके, वो मेरा पहले से लागू है। तो क्यों नहीं उसके ऊपर मैनिफेस्टो में शामिल करूँ? मैं जब दे रहा हूँ ऑलरेडी तो पहले से तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जनता का सेवा ही करूँ। पार्षद बनना मेरे लिए कोई वो नहीं है। पार्षद तो सब बनते रहते हैं कुछ भी करने के लिए, बाकी मैं जनता से जुड़ूँ। ऑलरेडी आता हूँ मैं, ऐसी तो कर ही रहा हूँ। जितना भी अपना मैं जो भी कमाता हूँ उसका 50% तो टोटल मैं जनता में ही कर देता हूँ, बांट देता हूँ। तो कुछ इस काम करने में राजनीतिक रुकावट आ ही जाती है, तो उसको दूर करने के लिए राजनीति बेहद ज़रूरी है। तो आपने जनता कांग्रेस से ही चुनाव लड़ना क्यों सोचा? देखिए क्या है, माननीय
माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी मेरे पुरखा हैं, मेरे पूर्वज है वो। मैं उससे बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे को स्टेमिना विल पावर देने में आज के डेट में वही है। आज मैं जो भी हूँ लेकिन माननीय उसी की बदौलत हूँ। तो उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे बाप है। तो बाकी पार्टियाँ से मेरे को मतलब नहीं है। वो मेरे को दे तो बहुत वो किया, बाकी मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आपको अमित जोगी का सहयोग मिलता है? बिल्कुल नहीं मिले, क्यों नहीं मिलेगा। आपके चुनाव प्रचार में आएंगे अमित जोगी जी? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये वार्ड नंबर 15 में जोगी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये ऐसे उम्मीदवार हमें पूरे 40 वार्डों में नज़र आए हैं जिनका घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे तो वो घोषणा पत्र लोक लुभावन नहीं है। वो घोषणा पत्र वास्तविक स्थिति को दर्शाता है कि अगर इस तरीके का जनप्रतिनिधि अगर वार्ड में आता है तो निश्चित तौर पे वहाँ की वार्ड वासियों की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ें पूरी हो सकती है। ये इनके वादे बहुत बड़े वादे हैं। देखते हैं कि आने वाले 20 तारीख को जनता इनके द्वारा दी गई घोषणा पत्र को कितना अमल में लाती है और इन्हें पार्षद पद पे चुनती है। तो ये आने वाला 20 दिसंबर को बताएगा और 23 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। क्योंकि वर्तमान में भाजपा कांग्रेस के बीच में जोगी पार्टी है तो त्रिकोणीय स्थिति है। देखते हैं कि इस बीच में जोगी पार्टी क्या ये सीट बीरगांव नगर निगम में निकाल पाती है।